हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेट्स हमारा चल रहा था और आज हमने जैसी बात की थी आज हम करेंगे सारे प्रूव वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रूव में सबसे पहले जितनी थ्योरम्स हमने पढ़ी थी, ठीक है, जितनी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे यूनियन इंटरसेक्शन की या कॉम्प्लीमेंट की या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की, ठीक है, उन्हीं की हम बात करेंगे और उन्हीं पे बेस्ड उन्हीं को हम प्रूव करेंगे आज। ठीक है, पहले उन्हीं को प्रूव करेंगे। अगर आप उनको अच्छे से कर लिया तो इट मीन्स आपको फिर क्वेश्चंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप निकाल दोगे। ठीक है, तो खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चंस, आप नहीं आते कमेंट करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ आज का चैप्टर में। ठीक है, प्रूव वाले क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें मैं छोटी छोटी बता दूँ, वैसे तो आपको पता होनी चाहिए कि हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम कैसे क्या लिखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको मिलता है ए यूनियन बी, यानी अगर मैं लिखा हुआ मिले कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, देन सिंपली आप इसको लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ये सबको पता है भाई, यूनियन को हम ऐसे ही बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर या तो a के एलिमेंट हो या फिर b के एलिमेंट हो। ठीक है, तो a यूनियन b में x बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा, वो x या तो a में होगा या फिर b में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी कि इससे मुझे ऐसे भी लिखना पड़ सकता है और इससे मुझे ऐसे भी लिखना पड़ सकता है, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, अगर मुझे मिलता है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन का मतलब यूनियन का मतलब क्या था और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एंड। तो इट मीन्स मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड। ठीक है, और का मतलब या, हिंदी वाला। ठीक है, या तो इसमें या फिर उसमें। ठीक है, और इस एंड का मतलब क्या होता है इस एंड का मतलब होगा इसमें और इसमें, यानी दोनों में होना चाहिए, यानी दोनों में क्या होता है, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी। सेम एज इट इज, अगर मुझे मिलता है x बिलोंग्स टू a माइनस बी, देन वी राइट है कि x बिलोंग्स टू a एंड, दूसरी भी कंपलसरी कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जहाँ एंड मिल जाए मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और मतलब कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए तो काम चल जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब यही होता है। x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब यही होता है। a माइनस बी कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसा सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो a को बिलोंग करेंगे, लेकिन वो नहीं होंगे जो b को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। सेम एज इट इज कॉम्प्लीमेंट वाला है, तो a बिलोंग्स टू, सॉरी, x बिलोंग्स टू अगर a है देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 100% ट्रू। ठीक है, एक चीज और है कॉम्प्लीमेंट में, जहां पे और को एंड में चेंज करना होगा और एंड को है जो और में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते इन सेंस, मतलब बोलने का सेंस मेरा सेम होगा। ठीक है, लेकिन मुझे और किसी का एंड लिखना पड़ेगा और एंड किसी का और लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ें कहाँ यूज होगी, जब आप कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मैं क्वेश्चन आपको थ्रू वेन डायग्राम करवाऊंगा। ठीक है, क्यों ऐसा, कोई भी प्रूव वाला क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम ये करो उसका वेन डायग्राम बना लो रफली। ठीक है, उसका वेन डायग्राम बना लो, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो थ्रू आउट वेन डायग्राम में चेक करो कि क्या वो उस वेन डायग्राम को फॉलो कर रहा है हमेशा। देखो, वेन डायग्राम में मेरे पास दो ही रीजन होंगे, या तो साइडेड रीजन होगा या नॉन साइडेड रीजन होगा, दो चीज़ें होंगी ना। ठीक है, तो मैं उन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। अगर किसी भी पॉइंट पे आपका वेन डायग्राम चेंज होता है, इट मीन्स आपने गलत कर दिया है। इसका मतलब क्या है, आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, तो 100% एक चीज़ की श्योरिटी दूंगा मैं, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, गलत नहीं होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वेन डायग्राम को पुराना आना चाहिए, देन 100% श्योर कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। द फर्स्ट थिंग मैं स्टार्ट करता हूं, दैट इज योर थ्योरम 1, दैट इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये ध्यान रखना भाई, कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस तो आते हैं, प्रूव करने आते हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, लेकिन इस नाम को भूल जाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ को। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है उसकी बात करता हूँ। दैट इज योर, अगर आपको मिलता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट यू कैन राइट इट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा क्या होता है, दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आपको मिलता है तो वी कैन राइट हियर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, दोनों इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। और इन चीज़ें, आई थिंक ये चीज़ें आपको याद रहेगी।
इनको बार बार बताने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो इनको मैं पहले हटा देता हूँ और फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इक्वल टू, जैसे मैंने प्रूव वाले क्वेश्चंस पहले भी आपको करवाए थे, तो जहाँ पे हमें इक्वल प्रूव करना होता है, पहले हम ये वाला पार्ट लेते हैं फिर वो लेते हैं। इक्वल प्रूव करना होता है, वहाँ पे मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या करना होता है कि मुझे कोई दो सेट A इक्वल टू B करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देन फर्स्ट मैं प्रूव करूँगा कि A इज ए सबसेट ऑफ B, देन सेकेंड में प्रूव करूँगा B इज ए सबसेट ऑफ A। ऐसा होता है तो दिस इज 100% ट्रू दैट A इज इक्वल टू B, कि अगर A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट है, इट मीन्स A इज इक्वल टू B होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B, देन इट इज पॉसिबल ओनली। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर मुझे A B का सबसेट करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो सारे एलिमेंट जो A को बिलोंग करते हैं वो अगर B को भी बिलोंग करें, इट मीन्स दिस इज सबसेट ऑफ B। सेम एज इट इज मैं उल्टा लूंगा कि अगर X जो B को बिलोंग करते हैं अगर वो A को भी करते हैं तो क्या करेंगे, वो B इज सबसेट ऑफ A होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मुझे करनी है ठीक है। एक प्रोसीजर कर लो आप, दूसरा अपने आप उल्टा होगा, इट मीन्स बस कॉपी पेस्ट ही करना रह जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जिसने पुराने वीडियोस देखे होंगे जो स्टार्टिंग में हमने प्रूव वाले किए थे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उनको थोड़ा जल्दी आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखे उनको थोड़ा सा लेट आएगा बस। तो पहले मैं ये लेता हूँ, इट मीन्स इक्वल प्रूव करना है, तो किसी भी एक को मैंने क्या लिया, ये लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। x किसको बिलोंग करता है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बोला, वेन डायग्राम बना लो रफ वर्क के लिए, ठीक है, और वहाँ से मुझे चीज़ें दिखती रहेगी कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। इसने बोला A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट तो मान लो यहाँ पे सेट A है, दैट इज योर सेट B, ये A है, ये B है, इनका यूनियन मतलब ये पूरा पोर्शन, ठीक है, और इनका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ करके जो बाकी बच गया। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको सेडेड कर लेता हूँ, किसको, A यूनियन B को, और बाकी पोर्शन को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इट मीन दिस पोर्शन इज योर A यूनियन B, और जो बाकी आपको दिख रहा है खाली एरिया, दैट इज योर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ये सुनो, ये चीज़ समझ में आई भाई, वेन डायग्राम आता है, ठीक है। तो सारी बातें मुझे इसी के अंडर करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है, X किसको बिलोंग करता है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को। तो एक चीज़ 100% श्योर है कि X किस में आता है, ये जो बाहर वाला एरिया दिख रहा है इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब जो अंदर साइड रीजन उसमें नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि X जो है डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। ये सुनो, फर्स्ट लाइन में मैंने बोला कि X जो है इस बाहर वाले एरिया में आता है, ठीक है, X जो है इस रूम के बाहर है, तो X इस रूम के अंदर नहीं है। तो मैंने ये बोला कि X इस रूम के बाहर है, X इस रूम के अंदर नहीं है, तो सेम ही बात है, कुछ अलग नहीं किया मैंने। इतना करने के बाद अब इस यूनियन का मतलब हमें पता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, X डज नॉट बिलोंग्स टू A और X डज नॉट बिलोंग्स टू B। यस और नो, A यूनियन X जो है A यूनियन B में नहीं आएगा, मतलब इन दोनों में नहीं आता। इन दोनों में नहीं आता है मतलब क्या है, X ना तो A में आता है ना B में आता है। आएगा समझ में, इतना हो जाएगा। अब जो प्रॉब्लम आएगी वो नेक्स्ट पे आएगी, देखो कैसे। अब मैंने बोला कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। यस नो, X जो है A कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता। X अगर A को बिलोंग, सॉरी ये डज नॉट बिलोंग्स टू A चल रहा था मेरा, तो ये क्या होगा, X बिलोंग्स टू A, सॉरी, ठीक है। ये क्या लिखा हमने, X जो है वो A को बिलोंग नहीं करता, X जो है B को बिलोंग नहीं करता, और साइन एज इट इज, दैट्स इट, यूनियन को हम लिखते हैं। और अब मुझे क्या करना है, A का कॉम्प्लीमेंट मिल लिया, तो मैंने बोला कि X जो है A में नहीं है। फिर से वही बात हो रही है कि X इस रूम में नहीं है तो इस रूम के बाहर होगा, तो वही बात मैंने बोल दी, किस रूम में नहीं है तो इस रूम के बाहर होगा। सेम एज इट इज, सॉरी, X जो है इस रूम में भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इस रूम में नहीं है तो इस रूम के बाहर होगा भाई। यस और नो, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि यहाँ और ही लिखूँ या एंड लिखूँ मैं। जब भी आप ध्यान रखना कि दो चीज़ें हैं उनका कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा, तब ये और किस में चेंज हो जाएगा, एंड में चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों, उसको समझते हैं वेन डायग्राम से। ये चीज़ समझ में आई। आई थिंक X जो है वो ना तो A में है ना B में है, X जो है ना A में है ना B में है, ना तो यहाँ है ना यहाँ है, वो इसके बाहर कहीं है, ठीक है। तो जब मैं नीचे वाले स्टेप में आया तब मैंने बात ये बोली कि X जो है A के बाहर है। X मैंने बोला A के बाहर, A के बाहर मतलब
ये सारा एरिया जितना आपको विदाउट शेडेड दिख रहा है, प्लस ये बी वाला पोर्शन, प्लस ये वाला पोर्शन, इसमें मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे भी हो सकता है, ये सुनो। फिर इस एंड को मैं भूल गया, फिर मैंने बोला x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स b को छोड़ के मतलब यहाँ पे, और बाकी लाइनें, बाकी तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। इस एरिया तो है ही है, दोनों में इंक्लूड है। ये तो मतलब कॉमन हो गया किसका, a और b का, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि x जो है a और b के बाहर है। अगर मैं यहाँ पे और का यूज करूं, एंड की जगह किसका यूज करूं, और का, तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो या तो a कॉम्प्लीमेंट में होगा या b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि वो हो सकता है b में हो, या फिर हो सकता है वो a या बाकी बचे हुए, यानी बाकी बचा हुआ एरिया और b में हो, या फिर बाकी बचा हुआ एरिया और a में हो। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ a इंटरसेक्शन b वाला पोर्शन बचा, बाकी कहीं पे भी x हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने तो बोला था x जो है इस खाली वाले एरिया, बाहर वाले एरिया में है, लेकिन अब मैंने बोल दिया कि वो a और b में भी घुस गया है, तो ये चीज़ तो गलत होगी ना। ये चीज़ क्या होगी, गलत हो गई, ठीक है। इट मीन्स इसका बोलने का मतलब है x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो वेन डायग्राम, तो दिस इज योर सेट a, दिस इज योर सेट b, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा भाई, a को छोड़ के, लेट बी दिस इज a, दिस इज b। इट मीन्स ये वाला सारा पोर्शन मेरा, b कॉम्प्लीमेंट ये सारा पोर्शन, ठीक है, सिर्फ b को छोड़ दो। इन दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या बचेगा, जितनी भी चीजें a में आती है, a कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, ये b भी आता है, b कॉम्प्लीमेंट में ये a भी आता है, बचेगा कौन सा, ये वाला पोर्शन। तो अब मेरा वेन डायग्राम चेंज हो गया, बाकी सब रेड साइडेड हो गए, बीच में सिर्फ ये वाली चीज खाली बची है। बट यहाँ पे क्या होता है एक्चुअलिटी में, मेरा a यूनियन b होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि जब भी, चाहे आप इसको याद करो चाहे कॉन्सेप्ट समझ लो, ऐसा जब भी होगा कि आप सेट ए से कॉम्प्लीमेंट में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एस को जब मैंने एंड करके देखा तो अब देखो क्या होता है कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये बोलने का मतलब है कि x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a को छोड़ करके बाहर वाला पोर्शन ये, यानी b वाला भी आता है, b को छोड़ करके बाहर वाला पोर्शन ये, तो जिनमें दोनों का कॉमन है, इसका मतलब कॉमन किसमें है, a और b को छोड़ दो, ये ना तो ये वाला कॉमन है ना ही ये वाला कॉमन है, तो कॉमन क्या है, इस दोनों को छोड़ के जो बाहर बचा। इट मीन्स ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे लिखते जा सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमने पहले भी सीखा है कि हम चीजों को चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स जैसे हम करते हैं ना कि मैं 5/7 है तो मल्टीप्लाइंग ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने 7 कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या है, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, अल्टीमेटली बात वही है, 5/7 ही होगा। चाहे इनको मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। चीज़ें वही रहनी चाहिए, चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज हो गई तो इट मीन्स मैंने गड़बड़ कर दी है, तो ध्यान रखना। सिर्फ यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब कुछ सेम चलेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास और है बीच में साइन और यहाँ पे a और b है, तो दोनों का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो ये और किस में चेंज हो जाएगा, एंड में। और अगर मैं इससे उल्टा करता तो भी एंड किस में चेंज हो जाता, और में। मान लो यहाँ एंड होता तो दिस बिकम और, तो ये ध्यान रख लेना। वेन डायग्राम से समझना चाहो समझ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वेन डायग्राम बना लो, जैसे मैंने आपको समझाया सेम प्रोसेस से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इतना हो गया भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इस एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यस और नो, ठीक है। दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x जो इसको बिलोंग करता है वो इसको बिलोंग करता है। देयरफॉर a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, और इम्प्रॉपर का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें मुझे पता नहीं प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, तो प्रूव वाले क्वेश्चंस में हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट का साइन लगाओ, ठीक है। तो दैट इज योर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्यों है, बिकॉज x बिलोंग्स, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, x ऑल्सो बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आगे बात समझे भाई, दिस इज योर वन साइड, ठीक है। अब दूसरी साइड करने में कुछ नहीं है, आप सिमिलरली कर सकते हो, या फिर अगर मुझे प्रूव करना है तो सिंपल सा देखो, ये प्रोसेस देखो, छोटा सा प्रोसेस है, समझ में आने के बाद सिर्फ 2 मिनट का काम है, ठीक है। समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको तो इसका सबसेट कर दिया, अगर मैं इसको भी इसका सबसेट कर दूं तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब मुझे इसके लिए लेना है कि लेट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, सॉरी लेट x बिलोंग्स टू
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्स ले लो, कुछ लेना चाहो तो वाई भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट लेना है तो वाई ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। हो गया भाई। अब देखो, अगर आपको करना है तो यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो एज इट इज अगर कॉपी पेस्ट करना है तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन मतलब एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, यस और नो। ठीक है, देखो इससे मैं यहाँ लिख दिया, सेम बात लिखी मैंने। इसके नेक्स्ट क्या करोगे इस कॉम्प्लीमेंट को हटाना है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a एंड सॉरी x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब एंड का क्या होगा, मैंने कॉम्प्लीमेंट को हटा के सिंपल हो गया, तो इस एंड किस में चेंज हो जाएगा, और में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वेन डायग्राम से देख सकते हो आप। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी समझ ली। इस एंड का मतलब क्या है, a x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कॉमन पोर्शन है मेरा, यानी ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको क्या करता है, x बिलोंग करता है। ये जो खाली बच गया इसको छोड़ करके तो इसको लिखने का मतलब क्या है, जब मैंने लिखा a और b की फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है a और b को छोड़ करके इस वाले पोर्शन में आएगा, तो दोनों बातें एक ही है। तो इट मीन्स ध्यान रखना कि जब भी कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा तो मेरा एंड और में और एंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात मैंने एज इट इज वही लिखी है, यानी मैं यहां से पीछे चलता आ रहा हूं, बस कुछ नया नहीं करना है मुझे। ठीक है, अगर ये और है, इसका मतलब बोल सकता हूं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, यस और नो, बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने बोला a यूनियन b को बिलोंग नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो x अगर a यूनियन b मतलब इस वाले रूम में नहीं है, तो इसका मतलब कौन से रूम में है, ये a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट वाले रूम में है, दैट्स यू हैव टू प्रूव। तो देयरफॉर यहां से मैं बोल सकता हूं कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों बातों से मुझे क्या मिलता है, इसको बना लो 1 एंड इसको बना लो 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दैट ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। ये कब पॉसिबल हो सकता है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड। आपको लिखना है भाई, पूरा लिख देना। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दिस। ठीक है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये एक दूसरे के इक्वल हो, दैट्स इट, सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो वेन डायग्राम के थ्रू चलो, या फिर जो चीज़ें मैंने बताई, एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट इज योर, कि जब कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा, मीन्स जब आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फिर एंड और एंड में चेंज हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, बाकी चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। हटा दो इसको भाई। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है डिमॉर्गन्स लॉ का, सेकेंड इज नाउ यू हैव a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस कि लेट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको क्या लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू दिस, ले लिया भाई। अब x इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो x जो है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, यानी इसको छोड़ करके बिलोंग इसको नहीं करेगा, तो नहीं करेगा के लिए बिलोंग्स टू को काट दो। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका डायग्राम कैसे है, अगर वेन डायग्राम में आप देखना चाहो तो इसका डायग्राम क्या होगा, इसका कहने का मतलब ये है, दैट इज योर a, दैट इज योर b। ठीक है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इस वाले पोर्शन को छोड़ दो, सिर्फ इंटरसेक्शन वाले को, इस वाले जो साइड किया है उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ जो बच गया उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इस इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सब जगह x होगा, x नहीं होगा, दैट्स इट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इंटरसेक्शन को हटा दो, तो मैं बोल सकता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये सुनो, बिल्कुल मैंने इंटरसेक्शन को एंड लिख दिया। अब मुझे फिर से क्या है, कॉम्प्लीमेंट में जाना है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना कि मुझे पहुँचना क्या है, तो a का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं लिख दिया x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। ये सुनो, x अगर क्या करता है, इसके कॉम्प्लीमेंट, सॉरी x डज नॉट बिलोंग्स टू a है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट को ये 100% बिलोंग करेगा। x अगर इस रूम में नहीं है तो इस रूम के बाहर तो 100% होगा। अब यहाँ पे सेम हो जाएगा कि x इस रूम में भी नहीं है तो इसके रूम के बाहर होगा। अब क्या करें, एंड का क्या आएगा, और, ठीक है, क्यों आएगा, अगर वेन डायग्राम से समझो तो देख लो। ठीक है, इस चीज को कहने का मतलब है, नेक्स्ट स्टेप लिख ही देता हूं कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये सुनो,
हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, ए और ये बात एक ही है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़ करके। ठीक है, ए को छोड़ करके क्या बचा, ठीक है, ए को छोड़ करके मतलब दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, तो बी भी आएगा और बाकी सारा ये पोर्शन भी आएगा। बी को छोड़ करके मतलब बी वाला ये पार्ट भी आएगा, क्योंकि बी वाला ये छोड़ा है, और बाकी सारा तो आना ही आना है, ये तो कॉमन है। ये इन दोनों का यूनियन लेने का मतलब क्या है, इस वाले पार्ट को छोड़ दो, ये वाला क्या आएगा, दोनों में नहीं आया ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट में आया बी में आया। ठीक है, तो इसको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी जितना पार्ट बच गया, यानी ए एंड बी ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन को छोड़ दो, तो दैट इज योर एस। ठीक है, तो आप आराम से सीखते हो, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए वाला पार्ट छोड़ दो बाकी सब कुछ, इसका मतलब बी का ये पार्ट आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी को छोड़ दो, ए का ये पार्ट आएगा। तो आया क्या, नहीं सिर्फ ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आया। इट मीन्स मेरा डायग्राम क्या रहा, सेम का सेम। ठीक है, तो दैट्स वाई वी राइट हेयर, एंड को मैंने और लिख दिया, एंड को एंड रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था कि x अगर इसको बिलोंग करता है तो x इसको बिलोंग करना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स इज फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, देयरफॉर दिस इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सेम एज इट इज नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको लेट करते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेम नेक्स्ट पार्ट इज दिस, ये मैंने प्रूव कर लिया, सॉरी अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आप ये लिखोगे, फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ये, फिर नेक्स्ट ये, दैट्स इट। फिर देन मैं बोल सकता हूँ कि ये इसका सबसेट भी है, इट मीन्स दोनों इक्वल भी है। सिंपल है भाई, हो जाएगा, बहुत आसान है। आई थिंक आप चीज़ें आसान लगने लगी होगी। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपका कंप्लीट होता है, तो ये नाम भी याद रख लेना भाई। तो डायरेक्टली प्रूफ पूछता है तो अच्छी बात है, आप कर दोगे, लेकिन कई बार हम इस नाम को भूल जाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ को। ठीक है, वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करके दिखाओ। तो फिर मेरे पास आंसर नहीं रहता। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम, दैट इज योर जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसको मुझे प्रूव करना है बाय द सेम मेथड। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, एक को मान लेते हैं कि लेट एक साइड कर लो, बाकी तो सिमिलरली हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, ये साइड ऐसी दी हुई है आई थिंक, या ठीक है, ठीक है, सेम ऐसे लिखा हुआ है, ये आगे नहीं है, ये पीछे, तो किसी एक को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। तो अगर a इसको बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू a, और इस यूनियन को मैंने लगा दिया, और x बिलोंग्स टू b यूनियन c, इसको भी हटा देते हैं सेम। तो x बिलोंग्स टू a, और इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। ये सुनो, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मैंने सिर्फ यूनियन को हटा के और लगाया बीच में कि x a को बिलोंग करता है, या फिर x b को बिलोंग करता है, या फिर x c को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो क्या अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, यानी मैंने इन दोनों को इकट्ठा ले लूँ सिर्फ, यानी x जो है वो a को बिलोंग करता है और x जो है वो b को बिलोंग करता है, ब्रैकेट, और x जो है वो c को बिलोंग करता है। ये सुनो, कोई प्रॉब्लम भाई? आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अगर 1 + 2 + 3 लिखता हूँ तो मैं इन दोनों को पहले ऐड कर दूँ या फिर इन दोनों को पहले ऐड कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़ें मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया। इस और का मतलब क्या था, मैंने और लगाया, फिर मैंने ये वाली ब्रैकेट खोली तो मेरे पास 3 आ गए, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे आ गया कि x या तो a में होगा, या b में होगा, या c में होगा। ठीक है, मैंने पहले दो को इकट्ठा कर दिया कि x a में होगा या फिर x b में होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c। ये सुनो, अब यहाँ से देखो, एक ये है, बीच में और है, फिर c है, तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। ये सुनो, ठीक है, सिंपल सा मैंने प्रोसेस किया, कुछ नया नहीं है। ठीक है, इस और यूनियन को हटाया, मैंने और लिखा। ठीक है, फिर मैंने इस यूनियन को हटाया, इसकी जगह और लिखा। पहले दो को मैंने एक सेट, सिंगल सेट बना दिया। ठीक है, पहले दो के बीच में और था तो मैंने यूनियन लगा दिया। फिर तीसरा बचा, यहाँ पे भी और है तो इसका भी मैंने यूनियन लगा दिया, तो मुझे क्या मिल गया, दैट्स योर रिजल्ट। इट मीन्स x अगर इसको बिलोंग करता है तो x इसको बिलोंग कर रहा है, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर a यूनियन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, इसको लेट करूँगा। अब यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से इन दोनों को इकट्ठा कर दो, लास्ट वाले दो को इकट्ठा कर दो, पहले को अलग रख लो,
दोनों को सेम इस पोर्शन में लिख सकता हूँ, ठीक है। इट मीन जस्ट यू हैव टू डू कॉपी पेस्ट, ठीक है। मीन्स यहाँ से आपको उल्टा जाना है सिर्फ। मैंने एक पार्ट प्रूव कर दिया है, दूसरा पार्ट आई थिंक कर सकते हो जाएगा, सिंपल है ठीक है। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन वाला है, ठीक है। आई थिंक ये भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ, इसको हटा दूँ भाई। जहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बहुत आसान हो जाएंगे ये क्वेश्चंस आपके लिए। यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन हो तो क्या करें, ये भी थ्योरम हमने पढ़ी थी कि ऐसा होता है। तो सेम एज इट इज मैंने मान लिया दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेम लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब मैंने इस एंड का यूज किया, इसको लिख दिया एंड दिस, ये सिंगल सेट मैंने मान के चला, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ तो दिस बिकम एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। हो गया भाई पहले दो को इकट्ठा कर लो बस, यहाँ भी एंड है यहाँ भी एंड है, तो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और एंड एज इट इज एक्स बिलोंग्स टू सी। अब इस एंड को खोल दो तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से बोल सकते हो ये इसका सबसेट है, उल्टा जाओगे तो बोल सकते हो वो इसका सबसेट है। मीन्स सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, लेट करोगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जस्ट आपको खोलना है, तीनों को खोल दो, मीन्स आप पहले यहाँ पहुँचोगे, ठीक है, एंड लगाया, फिर यहाँ पहुँचोगे, यहाँ से पहले दो को इकट्ठा करेंगे हम, ठीक है तो अब वापस सॉरी लास्ट के दो को, पहले दो तो वहाँ पे, तो लास्ट के दो को इकट्ठा करेंगे मतलब यहाँ पहुँचोगे, यहाँ से फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे, आप यहाँ पहुँच जाओगे, दैट्स इट, ठीक है। तो सिंपल है, आई थिंक ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से करके देख सकते हो। जहाँ कुछ फंसने वाली चीज़ें होंगी वो मैं कराऊंगा। ये 3 थ्योरम हो चुकी है आपकी, ठीक है अब ले लेते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन की कंबाइन जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, दैट इज, तो द नेक्स्ट वन इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने पढ़ा था कि जैसे हम नॉर्मल फॉर्मूलेज खोलते थे कि ए यूनियन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन लाइन बीच में लगेगा एंड देन बिकम ए यूनियन सी। वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। दूसरे हमने पढ़ी हुई थी, यहाँ यूनियन हो यहाँ इंटरसेक्शन हो, दोनों एक ही बात है। तो सेम एज इट इज जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मान लिया, ठीक है बारी बारी से खोलते हैं, पहले बाहर वाला खोलते हैं तो दिस बिकम ए इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा भाई एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और इसका मतलब है और ब्रैकेट स्टार्ट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लिख सकता हूँ भाई, लेकिन अब ये ब्रैकेट मत खोल देना भाई, अब ये ब्रैकेट मत खोल देना। पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था, सब जगह और था या सब जगह एंड था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। सब जगह और है, सब जगह एंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है ये और जो है इन दोनों के साथ है कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा उनके साथ ये और लग रहा है भाई, ठीक है, उनके साथ क्या लग रहा है, ये और लग रहा है, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट पहले मत खोल देना अब मैं एज इट इज जैसे हम करते हैं इसको अंदर लेके जाऊंगा, तो दिस बिकम एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, यस और नो, किसी को चीज़ समझ में नहीं आई हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एक्स बिलोंग्स, एक्स किसको बिलोंग करता है, अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझना चाहें तो ऐसे देखो, अब मेरे पास 3 सेट है, लेट बी ए बी सी तो इसने क्या बोला है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला, और किसके साथ यूनियन लेना है, ए के साथ, इट मीन्स ए वाला पूरा पार्ट, ए में जितना आता है दैट इज योर सी, ये आपका पोर्शन है, इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है इस पोर्शन की ये सेट रीजन दैट योर डायग्राम्स फॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हैं। तो आपने क्या लिया कि x जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग करता है, फिर मैंने इस यूनियन को हटा के ओ लिख दिया, इंटरसेक्शन को हटा के एंड लिख दिया, लेकिन ब्रैकेट मेरी एज इट इज रही, क्यों, क्योंकि भाई लास्ट क्वेश्चंस में क्या था मेरे पास, और थे या फिर एंड था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। बट यहाँ पे एंड और दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इनके इंटरसेक्शन के साथ ये है यूनियन ले रहा है, इसका मतलब
इसको मैं दूसरे वे में ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि भाई इसी को मैंने लिखा कि x a के साथ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इन दोनों को मैंने और लिख दिया, एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ठीक है क्या दोनों बातें एक ही है? अल्टीमेटली देखो, अगर थोड़ा सा करो ना, तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, x इंटू वाई प्लस जेड होता था, मैं x को अंदर ले गया तो ये हो जाएगा x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ये सुनो, ठीक है, इंटू का काम कौन सा कर रहा है और प्लस का काम कौन सा कर रहा है एंड, तो इट मीन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ पहले, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ मैंने कर दी, मैंने ये वाला काम किया। कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो देखो कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है, इसका मतलब a और b का यूनियन, a और b का यूनियन मतलब a और b सेट पूरा आ गया, मतलब ये वाला पार्ट भी आ जाएगा मेरा। फिर मैंने लिया a और c का यूनियन, मतलब a और c वाला, तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। फिर इन दोनों का ले लिया मैंने इंटरसेक्शन, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, सॉरी इसको भी ब्रैकेट में लिखो कि पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई की एंड देन इसकी, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या लेना है एंड, मतलब इंटरसेक्शन। इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा भाई, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यही चीज़ें तो है जो मैंने पहले डायग्राम बनाया हुआ है, इट मीन सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए और बी का यूनियन मतलब ये सारा ए और बी का पोर्शन, ए और सी का यूनियन मतलब ए और सी का सारा पोर्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ये वाला पार्ट बच गया जो बी और सी दोनों में आया, और ये वाला पार्ट और ए तो आना ही आना है दोनों में, क्योंकि ए तो इंटरसेक्शन में है ही है इसके। ठीक है, तो दैट्स इट मीन्स मैंने सेम बात बोली लेकिन अलग थोड़ा घुमा के, कॉन्सेप्ट अब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, पेन डायग्राम्स थोड़ा, लेकिन डायरेक्टली जैसे इससे समझना चाहूँ तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जा रहा है, ठीक है। तो अब चीज़ें आई थिंक क्लियर हैं, साफ हो गया मेरा जो प्रूव करना था। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a और मतलब यूनियन b, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड x बिलोंग्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा a देन यूनियन c। ये सुनो, अब x जो है a यूनियन b को बिलोंग करता है, x जो है a यूनियन c को बिलोंग करता है, और बीच में क्या है इंटरसेक्शन, मीन्स एंड है। एंड का मतलब क्या होता है भाई, अगर इसको आप एंड ही रहने दो तो इसका मतलब क्या होता है कि x जो है इसको बिलोंग करता है और x इसको भी बिलोंग करता है, तो देयरफॉर लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। यस और नो, किसी को प्रॉब्लम, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो एज इट इज मैंने लिख दिया। आई थिंक यहाँ से मुझे यहाँ जाना था, मैं पहुँच गया, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज a सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। दैट्स इट, दैट्स योर फर्स्ट पार्ट। हो जाएगा। अब वापस चलना है, वापस में क्या करोगे, लेट दिस, यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ, एंड लगा दिया बीच में, ठीक है, इसकी जगह एंड लगा दिया। अब यहाँ से इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँगा, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँगा, एंड मेरा एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो यहाँ इस पूरे से मैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a और कॉमन ले सकता हूँ, ये पूरा मैंने यहाँ से क्या निकालूंगा, कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चलो मैं करके दिखाई देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि लेट, अब मैं इस साइड को करूँगा कि लेट x बिलोंग्स टू किसको भाई, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, इसको बिलोंग करते हैं। सबसे पहला काम सेम एज इट इज, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसको मैं लिखता हूँ एंड a यूनियन c। ये सुनो, ठीक है, एंड का मतलब क्या है, ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लिखने के बजाय डायरेक्टली ऐसे लिखो कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, एंड का एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। क्या ये चीज़ समझ में आई भाई, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एंड, यानी x इसको बिलोंग करता है और x इसको भी बिलोंग करता है। अगर x इसको बिलोंग करता है तो x इन दोनों को भी बिलोंग करेगा। इतना होने के बाद अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a, यूनियन का मतलब और x बिलोंग्स टू b, या तो x a में होगा या फिर x b में होगा, एंड मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है, दिस इज योर सिंगल टर्म। और यहाँ से मैं सेम बात वही बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। यस और नो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो x बिलोंग्स टू a, और ये पूरा कॉमन आना चाहिए, और यहाँ पे भी ये चीज़ कॉमन है, यानी इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि x जो है वो a को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू a, और मैंने निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर मेरे पास बचा x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। ये सुनो, किसी को प्रॉब्लम भाई, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो अंदर वाले क्या लिख सकता हूँ मैं,
x बिलोंग्स टू a और इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू b एंड मतलब इंटरसेक्शन c, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन दोनों से अब इसको सिंगल सेट की तरह ट्रीट करो, इसको सिंगल सेट की तरह ट्रीट करो, बीच में क्या है और, तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू a यूनियन सिंगल सेट क्या है b इंटरसेक्शन c, ठीक है। आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट पार्ट दैट्स यू हैव टू प्रूव। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि मैंने किसके लिए ज्यूम किया था, मैंने किया था कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c मस्ट बी ए सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c, और इसका उल्टा हमने यहाँ प्रूव किया है। तो फ्रॉम बोथ दिस हैंड्स प्रूव्ड, सिंपल है भाई, हो जाएगा। आई थिंक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे मेरा इंटरसेक्शन होता और यहाँ पे यूनियन होता तो ये भी चेंज हो जाता, यहाँ पे क्या आ जाता, मेरा इंटरसेक्शन आ जाता और यहाँ पे मेरा आ जाता यूनियन, दैट्स इट। तो ये मेरा कुछ ऐसे बन जाता, नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी वो ऐसी है। तो सेम एज इट इज वही सेम प्रोसेस रहेगा। आई थिंक आप खुद से ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको आप एज ए होमवर्क लो, ठीक है, ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर हम करेंगे, ठीक है। बस कुछ चेंज नहीं होना, एंड किसी को और किसी का एंड लिख दो, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी, ठीक है। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, वहीं पे आप क्या करोगे, वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम बनाओ, चेक करो क्या इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर लिख सकता हूँ तो इट मीन्स सही है, अदरवाइज आप गलत कर रहे हो। तो दोबारा सोचो उसके बारे में, ठीक है, और दोबारा उसको फॉलो करो।